સંવત 2504 અષાઢ સુદ ચોથ રવિવાર તારીખ 9/7/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંતિ સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 7ના ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 29. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહી સૌ ઉજ્જાયાણમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. સમયસાર સાત ગાથા હોય. કેટલા નવા છે નામ. સાતમીનો ભાવ ફરીને લઈએ. सूक्ष्म दिखा है. भावार्थ है ना. ये शुद्ध आत्मा के कर्म के निमित्त से अशुद्धपना होता है, यह बातों दूरी रहो. क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान कम पवित्रता का पिंड है. उसमें उसकी दशा में पर्याय में वर्तमान हालत में निमित्त कर्म ने उसकी अपेक्षा से पुण्य ने पाप ने भ्रांति आदि अशुद्धता हो, वो लक्ष्य में लेने लायक नहीं. आत्मा वस्तु है, ये तो पवित्र ने शुद्ध चैतन्य घन है, पर उसकी दशा में हालत में पर्याय में वर्तमान दंश में अशुद्धता है. पुण्य ने पाप, दया ने दान, व्रत ने भक्ति, काम ने क्रोध, ये बड़ी अशुद्धता है. ये अशुद्धता ने तो यहाँ दूर रहो कहते हैं. उसका तो लक्ष्य करना नहीं. जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन करना हो, आत्मा जैसा है परिपूर्ण शुद्ध, ऐसा जिसको अंतर में सम्यक सत्य दर्शन, जैसा सत्य है उसका दर्शन करना हो अथवा उसका अनुभव करना हो, उसको क्या करना, ये बात चलती है कि अशुद्धता तो लक्ष्य में लेना ही नहीं. अशुद्धता आती है अंदर, ये लक्ष्य में न लेना. क्योंकि अशुद्धता का लक्ष्य से तो मलिनता का राग ही उत्पन्न होगा. उससे सम्यक दर्शन में धर्म दशा उत्पन्न नहीं होगी. अच्छा, सूक्ष्म विषय थोड़ा है. ફરી ને લીધું, ત્રીજી વાર લીધું. किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं. क्या कहते हैं? वस्तु जो है, वस्तु जी अंतर, ये तो अंतर अनंत अनंत गुण नो एक रूप तत्व है. उसमें श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र ऐसी जो निर्मोह पर्याय प्रकट होती है, उसका भी लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता. आत्मा का साक्षात्कार अशुद्धता का लक्ष्य नहीं होता, और उसमें गुण है अथवा पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र. वस्तु शक्ति तो टिकाऊ नहीं,
पर उसकी दर्शन ज्ञान चारित्र भेद से समझाना, ये भेद है, उसके लक्ष्य से भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि वस्तु आनंद धर्म रूप ये धर्मी है। वस्तु जो है, वस्तु ये अनंत ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसा आनंद गुण है। गुण नाम धर्म, धर्म नाम उसके धारी रखेली चीज, ऐसा अनंत गुण है। पर धर्मी अनंत गुण का एक रूप है। है अनंत धर्म रूप एक धर्म એટલે એક વસ્તુ, દ્રવ્ય એટલે તત્વ એક है। आनंद गुण अंदर होने छते भी आनंद गुण का एक रूप द्रव्य है। परंतु व्यवहारी जन धर्मों को समझते हैं। अनादि का अज्ञानी प्राणी उसको अंदर धर्मी त्रिकाली चीज क्या है उसको ख्याल नहीं, ज्ञान नहीं। तो उसमें जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, ये गुण द्वारा समझाने में आते हैं। उदाहरण जुदी जातनी बात है। बड़ा डॉक्टर है क्या मुंबई में, दांत का हो, डॉक्टर जुदी जातनी चीज है। कहते हैं कि वस्तु तो वस्तु अब तक अखंड अवैध चीज आत्मा अंदर पड़ा है, उसमें अनंत गुण है, शक्ति है, ये धर्म नाम धारी रखीला गुण है। पर उसकी अनंत गुण का रूप तो द्रव्य एक है, धर्म द्रव्य। पर अज्ञानी जन द्रव्य को तो जानते नहीं। वो ज्ञान दर्शन चरित्र ये आत्मा है, ऐसा भेद करके दिखाने तो वो जान सकते हैं। तो वो कारण से ज्ञान दर्शन चरित्र उसका जानना, उसका विश्वास, उसमें रमणता, ये आत्मा। ऐसा अज्ञानी उसका गुण द्वारा गुणी जानते हैं, तो गुण द्वारा समझाने में आता है। समझ में आया? अभी बात है। धर्मी को नहीं जानते, द्रव्य को तो अनादि अज्ञानी जानते ही नहीं क्या चीज है अंदर। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर, उपदेश में उसको असाधारण, ये उसमें गुण है न दूसरे में नहीं, ऐसा ज्ञान आनंद आदि गुण से उसको समझाने में आता है। जो देख भैया अंदर ज्ञान है नहीं, वो विश्वास करते हैं ये आत्मा, ज्ञान करते ही आत्मा, स्वरूप में रमणता करते ही आत्मा। ऐसा गुण का भेद करके गुणी नाम धर्मी द्रव्य को दिखाने वाला उपदेशक धर्म से, धर्म द्वारा धर्मी को समझाते हैं। धर्मी को नाम द्रव्य को, समझने वाले को धर्मी नाम द्रव्य, उसका धर्म नाम गुण, गुण का भेद द्वारा धर्मी नाम द्रव्य को समझने वाले को समझाते हैं। अभी बात है। उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु भगवान प्रभु तो अभेद वस्तु अनंत गुण का एक रूप है। उसमें धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके क्या कहते हैं, ना गुण ने गुणी चीज तो भेद है। जेम साकर की मिठास और शक्कर तो एक रूप है, पर शक्कर को न जाने उसको मिठास से शक्कर, ऐसा गुण का भेद करके शक्कर जो द्रव्य है धर्मी इतने द्रव्य उसको बताते हैं। ऐसे आत्मा आनंद गुण का पिंड है अंदर,
पर धर्मी द्रव्य है, उसको अनादि से ज्ञानी जानते नहीं, तो गुण का भेद करके बताते हैं कि देखो ज्ञान ये आत्मा, इतना भेद किया। समझ में आया? वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद, कथन रूप भेद है, वस्तु में भेद नहीं। प्लास्टिक है, देखो अरे उसको सफेद कहना, सुहावत कहना, उसके अंदर में भिन्न नहीं तो एक रूप है, पर उसको सुहावा है, सफेद है, ऐसा नाम रूपी उसका गुण का कथन करके ये प्लास्टिक बताना हो। ऐसे भगवान आत्मा अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र से तो अभिन्न एकाकार है। प्राण जो धर्मी चीज को नहीं जानने वाला, धर्मी नाम द्रव्य वस्तु को नहीं जानने वाला, ऐसा अज्ञानी को धर्मी बताने को उसका गुण द्वारा, धर्म द्वारा धर्मी बताने वाला है। श्वास ऊंडो उठी रहे होता था, बड़ा अभ्यास किया पर कभी किया ही नहीं। जन्म मरण रहित कैसे होता है? ज्ञानी शब्द आत्मा, आत्मा को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है। वस्तु तो अभेद है, जेमाची तो अभेद है, पर स्वाड़ीपने सफेदाई आदि बताना, नाम कथन करके उस चीज को समझाने के। एम भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र से भेद नहीं, अंदर अभेद वस्तु है, एक रूप है। प्राण एक रूप चीज को नहीं जानने वाले को गुण द्वारा, धर्म द्वारा ये अभेद को दिखाते हैं। क्योंकि अभेद दिखने से सम्यक दर्शन होता है और आत्मानुभव होता है और आत्मा का स्वाद आता है। समझ में आया? इसलिए यह व्यवहार है, अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए व्यवहार है। यही परमार्थ में विचार किया जाए तो एक द्रव्य वस्तु है, या अनंत गुणों को, पर्याय को अभेद रूप से पीकर बैठा है तो वस्तु अखंड है। शक्कर में मिठास, सफेदाई तो अखंड पड़ी है, अंदर भिन्न नहीं है कोई चीज। एम शक्कर जैसा प्रभु आत्मा अनंत गुण का एक रूप होकर पीकर बैठा है। आवी बात हुई है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं। ये तो साधारण बात किया। वे यहाँ कोई कह सकते हैं, क्या कहते हैं? शिष्य को कहते हैं कि तुम ऐसी बात कह सकते हो। क्यों कि हम वस्तु जो है उसमें गुण भिन्न नहीं, गुण से तो अभिन्न एकाकार वस्तु है, तो हम गुण को भेद करके, व्यवहार करके भेद को कहा, व्यवहार कहकर ये उसमें नहीं है, अभेद में भेद नहीं है, ऐसा हम कहा तो तुम प्रश्न कर सकते हो। मोटा नहीं, ये पाउडर वाउडर मन से क्या मुड़े उन्हें कहीं। यहाँ कोई यक कहता है कि कह सकते हैं, तुम कहो, इसे पूछो कि वस्तु भगवान अंदर तो देह से भिन्न, पुण्य पाप का राग से भिन्न, और गुण गुणी का भेद भी जिसमें नहीं, ऐसी अभेद चीज में भेद करके व्यवहार कहा,
અને વ્યવહાર કરકે उसको लक्ष्य छोड़ाया અને अखंडानंद प्रभु अभेद है उसमें दृष्टि लगाया, ऐसी बात हम कही, वो तो परमार्थ है। અને गुण भेद करके बताया, वो तो व्यवहार है। तो तुम्हारा प्रश्न हुआ, उसमें हो सकते हैं कि उसमें है उसको व्यवहार क्यों कहा, उसमें न हो उसको व्यवहार कहो, ये बराबर है। समझ में आया? आत्मानी अपेक्षा से शरीर, कर्म, वाणी, देवगुरु शास्त्र ये अवस्तु है। आ वस्तु है तो ये अवस्तु है। आ अंगुली है तो अंगुली पण वस्तु है, पर आ अंगुली की अपेक्षा से आ अंगुली अवस्तु है, क्योंकि आ अंगुली में है नहीं, तो अवस्तु है। ऐसे आत्मा में द्रव्य, शरीर, कर्म, देवगुरु शास्त्र ये परद्रव्य है। तो परद्रव्य तो है अपनी द्रव्य की अपेक्षा से अवस्तु और द्रव्य, ये तो ठीक है। पर तुम तो गुण भेद को व्यवहार कहते हैं, तो ये तो अवस्तु हो जाती है। जीनी बात है भाई, कभी सुनी नहीं, कभी मिली नहीं। गड़बड़ बदी धर्म ने नाम है। क्या किया? यहाँ कोई कह सकता है ऐसा दिया है, तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो। समझ में आया? क्यों कि हम तो गुण भेद को व्यवहार कहा, व्यवहार कहा तो उसका अर्थ हो गया कि यह अवस्तु हो गई। जैसे अपनी चीज है आत्मा, ये अपेक्षा से शरीर आदि को अवस्तु कहने में आता है। ये तो उसके कारण से वस्तु है, पर आ कारण से तो अवस्तु है। ऐसे भगवान आत्मा को हम गुण भेद करके व्यवहार कहा, तो व्यवहार तो उसको कहते हैं कि उसमें न हो, उसमें न हो। डॉक्टर कहता ऊंचे भी से बार सार है वह। हाँ है, हाँ झेणी पड़े बापू, शू करे प्रभु तेरा मार्ग रास्ता कोई अलौकिक है, कभी मिला नहीं। अभी तो कुछ सुनने में मिलते नहीं। हमारे सेठ कहते नहीं मिलते नहीं, नहीं। जितना तक देह रहता है उतना तक राग छूटता है। नहीं, झूठे बात। ये झूठे। शरीर हो तो राग रहेगा, राग नहीं रहेगा। वो राग करे तो रहेगा। राग से लक्ष्य छोड़कर अपना अभेद ऊपर दृष्टि करेगा तो राग न होगा। शरीर नहीं होगा तो राग ही नहीं होगा। ये बात है। अपनी चीज जो अभेद चीज है उसमें भेद करके बताना, तो भेद तो व्यवहार हुआ। तो शिष्य को कहते हैं कि तुम प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि गुण को हम व्यवहार कहा, तो व्यवहार तो अवस्तु को कहने में आता है, उसमें न हो वो चीज को व्यवहार कहने में आता है। और आप तो अंदर में है। આ તો અલૌકિક વાતો હે બાપુ। અત્યારે तो करोड़ों अमीरों में मिले मुश्किल है, ऐसी बात है। हमको तो सारा दुनिया जानते हैं। कई पद्धति कई से है बात, ये कोई अलौकिक है। कहते हैं यहाँ कोई ये कह सकता है, यहाँ कोई ये कह सकता है, क्यों कि पर्याय भी द्रव्य के भेद है। ये ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये जो दशा ये आत्मा की है ना, आत्मा में है। और हम कहते हैं कि तो व्यवहार है, तो तुम प्रश्न कर सकते हो कि अपने में है उसको व्यवहार क्यों कहो, अपने में न हो उसको तुम व्यवहार कहो। समझ में आया? घनी बात से बापू, आ तो मंत्रो है, अंतर ना मंत्र है। हीरावर्जन છે માની સમજી ભાવનગર।
बाहर गया। ठीक, हाँ, क्या किया? यहाँ कोई सब नहीं है। यह कह सकता है कि आत्मा की जो पर्याय है दर्शन ज्ञान चारित्र वस्तु की दशा है, ये दशा है, ये वस्तु में है, तो तुम कह सकते हो कि वस्तु में है उसको व्यवहार क्यों कहा? वस्तु में न हो उसको व्यवहार कहो तो बराबर है। अपने में जो नहीं है ये पर चीज को तुम अवस्तु कहो और व्यवहार कहो तो ये व्याज भी है। पर अपने में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय तो है, अपने में है, उसको तुम व्यवहार कहने में अवस्तु कहने में आता है, अपने में है नहीं ऐसा कहने में आता है। ऐसा तुम प्रश्न कर सकते हो। समझ में आया? आई भी बात अवस्तु नहीं, क्या किया? पर्याय भी द्रव्य के भेद है, प्रश्नकार का प्रश्न है। तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो कि भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा ज्ञान में आनंद, ये दशा पर्याय अपने गुण भेद ये उसमें है, ये अवस्तु तो नहीं, इतनी पर वस्तु तो नहीं। समझ में आया? स्पष्टीकरण करनार पंडित है, बहुत सर स्पष्ट किया है तो पंडित 200 वर्ष पहले, पर बहुत स्पष्ट किया है कि आप कह सकते हो कि द्रव्य जो वस्तु है उसकी दशा जो है, अवस्था है, ये तो उसकी है, ये दशा कोई पर की नहीं। और ये पर की हो तो अवस्तु कहने में आता है, पर अपनी पर्याय को अवस्तु क्यों कहा? क्योंकि क्यों तुम व्यवहार कहा? तो व्यवहार तो अवस्तु को कहते हैं। हाँ, तो अलौकिक बातों है भगवान सुन कही। तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? ये अवस्तु नहीं, आत्मा में राग नहीं, पुण्य नहीं, तो भर है। दया दान विष्णु जो है विकल्प, ये तो आत्मा में है ही नहीं, और ये आत्मा का है नहीं, ये तो विकार है, दुख। पर आत्मा में आत्मा का ज्ञान करना, श्रद्धा करना, स्थिरता करना, ये तो आत्मा का है। ये तो दशा आत्मा की है ना, आत्मा में है, और आत्मा की है उसको तुम व्यवहार कहकर अवस्तु कहते हैं, क्योंकि व्यवहार जो अवस्तु है, तो अपने में न हो ये चीज को अवस्तु कहने में आता है, न उसको व्यवहार कहने में आता है। पर अपने में है ये अवस्तु नहीं, उसको तुम व्यवहार कहते हो तो अवस्तु हो जाती है। ये बात है कुछ उनमें तो तीजी वाला वैसे क्या क्या? पहला प्रश्नकार का रूप क्या है, प्रश्नकार की मर्यादा, उसका रूप क्या है, ये प्रश्न किस प्रकार से करते हैं, ये समझ में पीछे उसका उत्तर है, तो समझा। प्रश्नकार का ऐसा प्रश्न तय किया कि तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो। पंडित एम कहते हैं तुम ऐसा प्रश्न कर सकते, कैसा? कि अपने में दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद आदि दशा तो है, तो अपने में है, उसको तुम व्यवहार कहो तो अवस्तु हो गई, अपने में नहीं है, ऐसा हुआ। बुरा नहीं, जूझी जाती है तुम्हारा दवाखाना में कहीं न मिलेंगे क्या? चौकठा का बड़ा है, मुंबई में बड़ा डॉक्टर, चौकठा बेराना है। भगवान आत्मा
अंतर्मुख अंतर चीज एक रूप अभेद चीज अंतर गुण का पिंड रूप अभेद है। तो वो तो दृष्टि कराने को तुम भेद से दृष्टि कराते हो, तो भेद तो व्यवहार है, भेद तो अवस्तु है। पर्व जैन अवस्तु है तो भेद को भी अवस्तु आप कहा, तो अवस्तु से आत्मा जानने में आता है, अवस्तु से वस्तु जानने में आता है, यानी उसको अवस्तु कहकर उसमें आत्मा में पर्याय नहीं है ऐसा आप कहते हो, तो क्या मेल खाते हैं उसमें? ध्यान रखे तो पकड़े फिर तो तीजी बात चालती है। तो કેટલાક નવા આવ્યા છે ને મારા અહીંયા રમણીભાઈ તમારા આવ્યા છે ને રાજકોટ થી ને, हाँ बोले तो खरा का क्या है? हाँ 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 कहते हैं सुनो कि आत्मा एक चीज है अंदर, तो वो चीज शरीर वाणी कर्म पर से तो तद्दन भिन्न है। ने वो कारण है पर चीज को व्यवहार कहा, क्योंकि पर चीज अवस्तु स्वनी अपेक्षा से अवस्तु है, उसको तो व्यवहार कहा। तो तुम्हारी बात बराबर है, पर अपने में ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद तो अपने में है, उसको तुम व्यवहार कहकर नहीं है अवस्तु ऐसा तुम कहते हो। क्या तुम्हारा कहना है? सजीव क्या नौता नहीं सुबह नहीं बात होती। हाँ 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 व्यवहार उसका समाधान। आप प्रश्न जी ऐसा कहा उसका समाधान, पर प्रश्न का रूप ऐसा है, प्रश्नकार का रूप ऐसा है कि जो तेरी मेरी चीज में की वस्तु है, ये चीज में है उसको व्यवहार क्यों कहा? अपने में न हो उसको तो व्यवहार कहो, क्योंकि अवस्तु को तो व्यवहार कहने में आता है, पर अपनी वस्तु में तो दर्शन ज्ञान चारित्र पर है, विकार रहे नहीं ये तो दूसरी बात है। पर विकारी गुण ने पर्याय तो है उसको आप व्यवहार कहते हो तो अवस्तु हो जाती है तो वस्तु अपने में। जीवन जी हाँ 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 ऐसा प्रश्नकार का रूप है, अरे उसका उत्तर है। समझ में आया? प्रश्नकार का रूप क्या है कि तुम कह सकते हो, क्योंकि हम वस्तु अखंडानंद प्रभु है अंदर, उसमें ज्ञान दर्शन आनंद है, ऐसा हम भेद करके बताया और वो व्यवहार कहा, तो तुम प्रश्न कर सकते हो कि उसमें है उसको व्यवहार क्यों कहते हो, उसमें न हो उसको व्यवहार कह सकते हो। उदाहरण अभ्यास दूसरी जात नो छा। अरे આ કરવા જેવું બાપુ, બાકી તો ધૂળ ધાણી મરીને જશી ચાલ્યો છે। કોઈ શરણ નથી ક્યાંય, शरण तो अंदर आत्मा आनंद स्वरूप, ये राग से तो भिन्न है, पर आप भेद पण उसमें नहीं। ત્યારે प्रश्नकार का प्रश्न आया कि गुण तो उसमें है उसको आप क्यों व्यवहार कहते हो? अवस्तु को नहीं है उसको तो व्यवहार कहने में आता है, उसमें है उसको व्यवहार क्यों कहते हो? तो अवस्तु हो जाती है। ये निश्चय है। प्रश्नकार का रूप तेरे आम प्रश्न तुम कर सकते हो, ऐसे कहा। समझ में आया? उसका समाधान या ठीक है, तेरी बात ठीक है। तेरी बात तो ठीक है। क्या ठीक है? कि आत्मा वस्तु है, उसमें आनंद ज्ञान आदि दशा है, ये अपेक्षा है। तेरी बात तो ठीक है,
पर हमें कई अपेक्षा से उसको व्यवहार कहते हैं, ये सुनो रे। समझ में आया? आ तो मंत्रो है प्रभु ना। अरे कभी सुना नहीं, परिचय में आया नहीं, अनुभव में तो कहां से आते। ऐसा प्रश्नकार का रूप पंडित अपने से कहकर उसका उत्तर देते हैं, कुछ समाधान। यह ठीक है, तेरी बात अच्छी है, क्योंकि अपने में ज्ञान दर्शन आनंद, आत्मा में सच्चिदानंद प्रभु, तो अंदर ज्ञान है, आनंद है, शांति है, ये दशा है, और अपने में है। उसको हम व्यवहार कहा तो तुम कहते हैं तो ये तो अवस्तु हो जाती है। तो तारी बात ठीक है भाई, बात तो ठीक है, पर हमारा कहने का आशय क्या है तुम समझ में आया? हमारे क्या कहना है, हमारा क्या आशय है, ये समझ। तेरी बात तो ठीक है कि अपनी पर्याय अपने में है, उसको तुम व्यवहार कहो तो अवस्तु हो जाती है, ये तेरा प्रश्न ठीक है। वाणी समझदार वाक्य तो समझाय उन्नति ना घेरी ने बे नहीं भाई ना પડે आगे बात से बापू શું થયા હે? આ તો અલૌકિક વાતનું બાપુ अनंत काल में अनंत अनंत हो गई, साधु अनंत वे हुआ, सन्यासी हुआ, स्त्री कुटुंब छोड़कर एक के बाद जंगल में रहा, पर वो चीज क्या है उसका ज्ञान बिना निष्फल गई सारा। वो चीज का ज्ञान कैसे होता है और किसके आश्रय से होता है, ये क्या चीज है, ये उसका ख्याल न किया, ज्ञान न किया। तो आए कहते हैं कि ये ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। देखो उसका उत्तर दिया, जीवन में समझा कि नहीं? वस्तु अंदर है तो वो चीज है, उसमें आनंद आदि ज्ञान श्रद्धा आदि परिदशा है, गुण भी है, छता तुम कहते हो कि उसमें है, उसको व्यवहार क्यों कहा? कि तेरी बात ठीक है। परंतु हमारा आशय क्या है उसमें, ये तू समझ। हमारा आशय यह है कि द्रव्यदर्शी से अभेद को, वस्तु जो अखंड अभेद है, ये दृष्टि का विषय बताने को, ये प्रधान मुख्य वो है। पर्याय में पर्याय है, ये कोई मुख्य नहीं, उसको तो गौण करके उसमें है नहीं ऐसा हम व्यवहार कहकर, द्रव्य अभेद में भेद है नहीं, भेद है ये वस्तु हुई तो वस्तु उसका व्यवहार हुआ, तो अभेद में व्यवहार है नहीं। ये अभेद दृष्टि कराने को हम भेद को व्यवहार कहने में आया है। अरे आयु होया बापू मार्गना कुछ जुदा भाई, यानी ये समझा भी नहीं, जन्म मरण मटेगा नहीं, मरी जैसे आई मोटा अमजोपति कागड़ा ने कुतरा में जोबाना, कागड़ा समझे कौवा कुत्ता। बापू एवं अनुभव किया, प्रभु शू करिए, अंतर चीज आनंद नो नाद प्रभु एक रूप है जिसमें भेद करना, समझाना, समझाने माटे भेद करना, क्या ज्ञान थी आत्मा, दर्शन थी आत्मा, ये भेद करना ये भी व्यवहार हो गया। व्यवहार नाम अवस्तु हो गई, अवस्तु नाम अभेद में ही भेद है नहीं।
समझ में आया? द्रव्य दृष्टि से अभेद को, एक रूप चीज को गुणी वस्तु ने उसके गुण ऐसा भेद न दिखाकर अभेद दिखाना है। अभेद ऊपर दृष्टि पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो धर्म प्रकट होगा। भेद दृष्टि छोड़कर अभेद अखंडानंद प्रभु ऊपर दृष्टि करने से उसकी दृष्टि की प्रदान करके हम उसमें पर्याय है, भेद है, उसको हम गौण करके व्यवहार कहकर अवस्तु कहा। क्योंकि द्रव्य दृष्टि कराने को, अभेद दृष्टि कराने को, अभेद दृष्टि की मुख्यता बताने को है, द्रव्य दृष्टि के अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से अभाव नहीं, पर वस्तु का जैसा आत्मा में अभाव है ऐसा अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र की दशा है, ये आत्मा में अभाव है ऐसा नहीं। जैसे पर वस्तु का अपने में अभाव है ऐसी अपनी पर्याय का अभाव है ऐसा है नहीं। समझ में आया? पर भेद को अभेद में गौण कहने से अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। समझ में आया? अभेद चीज को दृष्टि कराने को न वो बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, तो अभेद को दृष्टि कराने को भेद को गौण करके व्यवहार करके तेरी अपेक्षा से अवस्तु कहने में आया है तो वस्तु पर्याय, अभेद की दृष्टि को मुख्य बनाने को, क्योंकि त्रिकाली दृष्टि के बिना, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, ये प्रयोजन है। समझ में आया? सूक्ष्म है। आया न क्यों जयंती भाई ने भावनगर बोले फिर होता है रविवार जयंती लाल ने तबियत नहीं ठीक। तो गुणवंत भाई हम जाए क्या कहते हैं? सुनो प्रभु, तेरा प्रश्न ऐसा हो सकता है क्योंकि वस्तु जो है भगवान आत्मा, ये तो शरीर से तो भिन्न, कर्म से भिन्न, परदर से भिन्न, अशुद्धता से भी भिन्न, पुण्य पाप का भाव से तो भिन्न। पर यहाँ हम तो भेद करके बताना है समझाने को, पर वो भेद करके बताया, वो भेद है तो व्यवहार। પછી प्रश्न होगा कि जो व्यवहार भेद करके बताना तो व्यवहार क्यों उपदेश नहीं देते? क्योंकि अभेद चीज जो वस्तु है इन्हें समझाना सी रीते कि वो तो ज्ञान या आत्मा, जानन या आत्मा, विश्वास कई सत्ता में होता है। जिसकी सत्ता में विश्वास होता है ये आत्मा, जिसकी सत्ता में स्थिर होता है ये आत्मा, ऐसा भेद करके बताना ये व्यवहार है। क्यों? इस व्यवहार को गौण करके द्रव्य दृष्टि बताने को प्रदान करके उसको व्यवहार कहने में आया, अवस्तु कहने में आया है। सही भाई क्या नोता हुआ नहीं होता? ठीक है। तो भाई हम जैसा अभी जीणी बात से क्यों कि अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। अखंड अभेद दृष्टि कराने को अंदर में गुण भेद पर्याय भेद होने पर भी
अभेद दृष्टि कराने को, भेद को गौण करके अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, वो कारण है भेद पर्याय उसमें नहीं, अभेद की दृष्टि कराने को। समझ में आया? वो तो हलू हट तो तसूत्री करने उपाय से ઈચ્છા में बड़ी मेरी समाज થઈ ગયો ઈચ્છा में बड़ी मेरी ढूंढे नहीं, समाज का क्या मिथ्या दर्शन है। हाँ, तो भेद का लक्ष्य करके विकल्प उत्पन्न होता है और उसमें लाभ माने तो मिथ्या दृष्टि है। तो भेद से बताया क्यों कि जो भाई भेद किए बिना भेद समझा में आते नहीं, पर भेद जो है ये उसकी पर्याय में है, पर अभेद त्रिकाली दृष्टि कराने को, द्रव दृष्टि की मुख्यता कराने को भेद है, उसको गौण करके उसको व्यवहार करने में आया है। व्यवहार को होगा वस्तु को हो। लाया चौकटा हटवाया, સાંભળ્યું તો ખરું નવું આ બાપાને તો પ્રેમ હતો મગનભાઈ ને બહુ આગળ એ વખતે સ્પષ્ટ નહોતું બહુ પ્રેમ હતો એને પ્રેમ કાયમ બાપુ આ માર્ગ જોડી જાતા કઈ જાતની ભાષા છે એ સમજના કથન હતા। प्रभु एक बार सुन, तो अंदर चीज है न, चीज अस्थि मौजूदगी चीज है न, जैसी आप मौजूदगी चीज है शरीर आदि, ऐसी तुम चैतन्य मूर्ति मौजूदगी हरियाती की चीज है। वो चीज अनंत धर्म ने अनंत गुण का पिंड है, और उसमें अनंत गुण होने पर भी, और ये गुण की श्रद्धा आदि की पर्याय उसमें होने के भी, द्रव्य की दृष्टि की प्रधानता कराने को, अभेद को दृष्टि कराने को भेद को व्यवहार कहा, तो भेद का भेद से अभेद मालूम पड़ते नहीं, वो कारण से भेद को व्यवहार करके अभेद दृष्टि कराया। કેટલું આ કઈ કથા है, કઈ વાર્તા નથી પ્રભુ, આ તો ભાગવત કથા है। વસ્તુ કોઈ ભ્રમત નહીં, ન આવ્યા પણ સાંભળવામાં સારું મળવા આવું મારું પ્રભુ શું કરીએ। અરે દુનિયા કઈ કઈ બેઠી, ક્યાં વસ્તુ કहीं રહી ગઈ। ये वस्तु की दृष्टि ने अनुभव बिना जन्म मरण का फेरा नाश जरा नहीं होगा। 84 अवतार, ये 84 अवतार का नाश कराने को, अभेद चीज अनंत गुण का एक रूप वस्तु है, उसकी दृष्टि कराने को मुख्यपण वो है, अने उसमें पर्याय है, पर उसको गौण करके व्यवहार करके अभेद में भेद है नहीं। को समझ में आते हैं? जुवानिया ने हम जैसे कि नहीं सुबोध बड़े से प्रेम से अरे प्रभु आत्मा है ना, नाथ अंदर एक भगवान है अंदर। भाई तुम शरीर को न देख, कर्म को न देख, राग को न देख, भेद को न देख। जैसे पर का निमित्त के आश्रय से सम्यक होता नहीं, ऐसे राग के आश्रय से सम्यक दर्शन होता नहीं,
ऐसे वेद के आश्रय से सम्यक दर्शन होता नहीं। ये कारण है, वेद उसमें होने पर भी उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। वो कारण से अवेद की दृष्टि कराने को वेद उसमें होने पर भी व्यवहार के कर अवस्तु कहा है, गौण करके अवस्तु कहा है, अभाव करके नहीं है। समझाय છે કાંઈ આવી વસ્તુ છે। નવા કેટલાક આવ્યા છે ને કેટલું વળ્યા કાઢી ચાલ્યું તો સમજી ચાલ્યું તો ત્રીજી વાર આવે છે। પણ તો નવું નવું આવે કે એ નવું આવે કે અહીં ભલી બાંધથી મારું શું થાય। इस कारण वेद को गौण करके वेद को गौण करके व्यवहार कहा है। तो तेरे हिसाबे तो ये अवस्तु हुई, पर गौण करके अवस्तु कहा है। मुख्य करके टिका या वेद की दृष्टि कराने को कोई चीज है, जहां दृष्टि होगी तो सम्यक दर्शन होगा। वेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है, अभिप्राय है उसमें वेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दिशा नहीं होती। ये तो है। जैसे परद्रव्य का वृक्ष है, अपनी निर्विकल्प अनुभव दिशा नहीं होती, ऐसे राग का वृक्ष से अपनी अनुभव दृष्टि सम्यक नहीं होता। ऐसे भेद से दृष्टि से अनुभव दृष्टि निर्विकल्प नहीं होती। एक બે દીમાં પોતે ઊંઘ થયા તે દી કહ્યું તે મેં 500 દી સાંભળતો ખરા એમ કહ્યું તે દી ખબર છે ને? ખબર છે। समझ रहे हैं? मौत मगज की केवलमणि होनी चाहिए। मगज को केवलमणि होगी। रोटी बनाते, रोटी तो आटा को केवलते हैं कि नहीं? ऐसे नहीं सब रोट बनाकर रोटी बनाते हैं, आटा में पानी लगता है, केवलते हैं, केवल पीछे रोटी होती है। ऐसे मगज ज्ञान में केवलमणि होनी चाहिए। क्या भेद क्या, अभेद क्या, पर क्या, स्व क्या, स्ववस्तु क्या, अवस्तु क्या, क्या कहते हैं? समझ में आया? वेद दृष्टि में भी क्या कहते हैं, यहाँ अभिप्राय भेद दृष्टि में भी क्यों कहा? भेद दृष्टि में भी क्यों कहा कि निमित्त के आश्रय से जन सम्यक दर्शन नहीं होता, राग के आश्रय से नहीं होता, ऐसे भेद दृष्टि से भी तो लेना ही सब नहीं। पण बराबर भेद જોઈએ શું क्या किया कि भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन कब होते हैं कि कोई पर के वृक्ष से, देवगुरु शास्त्र के वृक्ष से होता नहीं, तेम राग के वृक्ष से होता नहीं, क्यों वेद दृष्टि से भी होता नहीं, भी इसलिए उससे होता नहीं, उससे भी होता नहीं है। हाँ तो शब्द है, मंत्र है, हाँ कोई कथा नहीं। पास में आया उसकी स्पष्टीकरण किया है। व्यवहारण उदी सही, ये कथा है ना, व्यवहारण दूसरी सही ज्ञानी दर्शन ज्ञान चारित्र। धर्म ही को तो दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से है, नीचे से है नहीं। उसका अर्थ कि अभेद चिदानंद भगवान की दृष्टि मुख्य कराने को इसमें ज्ञान दर्शन होने पर भी परवस्तु का जैसा भाव है
ऐसा उसमें अभाव नहीं है, पर वेद में वेद करके दिखाने से वेद ऊपर लक्ष्य जो रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, धर्म की शुरुआत नहीं होगी। ठिकानी न्यायिक भाव भेद की दृष्टि करने से धर्म की शुरुआत होगी। हाँ हाँ हाँ, राग से तो नहीं, वेद से भी नहीं, इसे आगे चली बात आपकी। अखंड जो है उसमें भेद करने का ज्ञान है, दर्शन है, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे राग से तो भिन्न करना है, पर भेद से भी भिन्न करके अभेद दृष्टि कराना है। राग से तो कहते पुण्य भगवान आत्मा शरीर वाणी मन से तो भिन्न है, और दयादान का विकल्प उठते हैं। वो पैसा आपते हैं ना, ब्रह्मचारी है तो पैसा खर्च दे, आज ही उनको जीव दया मैंने बात धर्म होता है कि ना, 3 काल में नहीं। राग छोड़ देता, राग छोड़ना वो प्राण दूसरा छोड़ना रहे हैं तो चलता है। अंदर जी वस्तु है अनंत आनंद खंड प्रभु सच्चिदानंद, उसमें ज्ञान आदि की पर्याय का भेद करना, उससे भी अभेद की दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं होता। राग से तो तिथि भी का नहीं, भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती। वेद जय देखो तो राग होगा, जैन पर द्रव्य को देखे भगवान को देखने से राग है। ऐसे राग को लक्ष्य करके भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भेद की दृष्टि करने से निर्विकल्प दृष्टि नहीं होगी। निर्विकल्प दृष्टि नाम राग से भिन्न अपना चिदानंद पूर्णानंद प्रभु, जिसमें अभेद दृष्टि होने से निर्विकल्प दृष्टि होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। चाहे आत्मा का साक्षात्कार होगा, चाहे भव का अंत आएगा। तो एक दिन में नहीं है ना, एक दिन में, एक घड़ी में होगा। तो अभ्यास करने का बाद नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हारा डॉक्टर ने अभ्यास करने में कितना वर्ष तो गए है ना, ये तो पाप का अभ्यास बता। यही डॉक्टर हमारा उदानी बड़ा डॉक्टर है क्या, झूठा वो चौक समान वर्ष गया है ना अभ्यास में कहीं। बड़ा भाई ने अभ्यास किया नहीं, क्यों कुछ नहीं हो, बाल को करता नहीं है। तो पापना अभ्यास में 5-10 वर्ष निकालना, तो आपका अभ्यास में कोई मुहूर्त करना कि इतना काम यहाँ मुहूर्त करते हैं कि इतना वर्ष कुछ नहीं। जहाँ સુધી MA LLB पूर्ण न हो ત્યાં સુધી अभ्यास करो। LLB पूर्ण हुए बिना वकील नहीं होगा, MA पूरा बिना डॉक्टर नहीं होगा। ऐसे अभेद दृष्टि कराने में अभ्यास उसको थोड़ा का तो होना चाहिए, समाज तो होना ही चाहिए, इसके हम कहते हैं। तो सुनाते हैं ना, जगन थोड़ो काल अंतर नोट में है, भाव तो समाज उससे लगनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो उसमें क्या लिखा है, उसका कैसा अर्थ होता है, ये नहीं मेरे राज्य जाए के हमसे। वेद दृष्टि में भी क्या कहते हैं कि अपना द्रव्य वस्तु है उसको छोड़कर देव गुरु शास्त्र का लक्ष्य करने से भी निर्विकलता न होगी, और राग का लक्ष्य से भी निर्विकलता नहीं होगी। ऐसे वेद की दृष्टि से भी निर्विकलता नहीं होगी। निर्विकल्प नाम राग से भिन्न होकर अपनी वितरागी पर्याय से आत्मा का अनुभव करना, इसका नाम निर्विकल्पता है।
समझ में आया? ऐसी चीज है। આપનો મંત્ર કઠણ બોલે ત્યારે ડાક્ટર કીર્તન અભ્યાસ કેટલો કામ કરું કે એમ કે એક દિનનો તો નવો એમ કે આ તો અજાણી ચીજ है અને અત્યારે તો ચલતી નહીં। संप्रदाय में ये बात है नहीं। संप्रदाय में जहां तक आप मूर्ति पूजा करो, भक्ति करो, दया करो, व्रत पालो, अपास करो, बेटा पति अपास कर नाखो, नटोड़ा पानी बिना, उसमें क्या है? वो कोई धर्म नहीं है। ये तो राग की क्रिया है, तो उससे तो दूर हो। पर अपने में गुणने पर्याय है, ये अभेद में भेद करके दिखाना, पर वो भेद व्यवहार है। अने अभेद में भेद नहीं, वो बताने बिना अभेद में यथार्थ मालूम हो सकता है नहीं। अक्षरे कई जाता આવી વાત છે। લોકો બિચારા કે एकांत से सौंदर्य एकांत कहो बापा, तुम प्रभु है ना, तुम तेरी खबर नहीं तेरे आमा है उसका अर्थ होता है घर का है, पर वो अभ्यास नहीं। અત્યારે તો પ્રવૃત્તિ બસ તપ ને અપવાસ ને ऐसा करो ऐसा करो, स्थानकवासी में समाय करो, पोहा करो, परिक्रमा करो, श्वेतांबर में भक्ति, अग्नि શું કહેવાય કર્મ દોહન સિદ્ધ કરો ને બસ બધા પ્રજા બનાવો। દિગંબર में લુગડા છોડી દો, પરિમાણ લઈ લો અને સાધુ હો જાઓ, પણ કઈ વસ્તુ વિના આરાવાના પછી દેહ છૂટી જશે, મરી જશે, ચાર ગતિમાં જશે। हाँ कहते हैं कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प, भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प नहीं होती, सरागी के विकल्प होते रहते हैं। ये क्या कहते हैं? भेद को देखने से राग होता है ऐसा नहीं, तो भेद को तो केवल भी देखते हैं, पर तुम रागी है सरागी तो कहते हैं। सरागी के विकल्प होते रहते हैं। तुम रागी है तो भेद देखने से रागी है वो कहां से राग होता है? भेद का जानने से राग होता है ऐसा नहीं, तो भेद को तो केवल ही सर्वतरण का अवतरण लोग देखते हैं। पर तुम अल्पज्ञ है और रागी है, तो राग के कारण तुम भेद ऊपर लक्ष्य करेगा तो तेरे विकल्प ही होगा, राग ही होगा। અને અંતર निर्विकल्प दृष्टि भेद दृष्टि का लक्ष्य से नहीं होगी। जैसे प्रकार लक्ष्य से निर्विकल्प दृष्टि नहीं होगी, ऐसे भेद दृष्टि से भी निर्विकल्प दृष्टि नहीं होगी। निर्विकल्प दृष्टि हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ में आया? राग सरागी को भजनिया है, भेद को देखने से राग होता है ऐसा नहीं। भेद को देख तो केवल तो तरण का अवतरण लोग देखते हैं। तुम प्राणी तुम रागी है, तेरी भूमिका में राग है, तो तुम राग है न जो भेद ऊपर दृष्टि करेगा तो राग उत्पन्न होगा। अभेद दृष्टि करने से तेरे वितरागता होगी, ये धर्म होगा। આટલી શરતું નરેશજી, આવી શરતું છે। सरागी के विकल्प होते रहते हैं, इसलिए जहां तक राग आदि दूर नहीं हो जाते हैं, वहां तक भेद को गौण करके अभेद निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। देखो सर्वाओ, तुम रागी हो અને भेद ऊपर लक्ष्य रहेगा तो राग होगा। तो जब लग राग का अभाव न हो तब लग अभेद की अनुभव कराया है। अभेद की दृष्टि में पूर्ण भेद हो गया
पीछे तो अभेद को भी जानो न भेद को भी जानो, भेदाभेद को जानो, जानने में कोई है बात नहीं। पर राग गई पीछे, राग का अभाव हुए पीछे। जब तक राग है तब तक भेद का रख करेगा तो राग के कारण तेरा राग होगा, भेद के कारण से नहीं। वितराग होने के बाद वेदाभेद वस्तु का नाता हो जाता है। पीछे तो वितराग दशा हुई, पीछे तो द्रव्य को जानते, गुण को जानते, पर्याय को जानते, फल को भी जानते। उसमें क्या जानना उसका तो स्वभाव है, उससे कोई राग होता नहीं। यहाँ नई का अवलंबन ये नहीं रहता। क्या पूर्ण सर्वज्ञ हुआ राग का भाव, क्या तो स्व का आश्रय पूर्ण हो गया। अरे आश्रय लेना रहा नहीं, आश्रय लेना रहा नहीं तो आश्रय बिना स्वर्ग आने पर को जानते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा होकर जानते हैं। पीछे कोई वेद का आश्रय लेना है, वेद को गम करना है, इस राग भी पीछे वितराग हुए पीछे ऐसा है नहीं। वितराग न हो तब लग उसको राग को गौण करके, वेद को गौण करके, वेद को दृष्टि करके, राग पूर्ण जब नाश न हो तब लग वेद का अनुभव करना। ये सर्वभाव है। लो